वीडियो में आपका और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस जो 2023 में एग्जाम चल रहे हैं, उसमें पूछे गए क्वेश्चन जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से द्वारा अलग किया जाता है, यानी केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1, यानी केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य को अलग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी पूछ रहा है नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पारसी नववर्ष के साथ, यानी पारसी नववर्ष का त्योहार है क्या? नवरोज उत्सव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है, यानी कौन सी गैस शीतल पेय में, यानी हम कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा एक उपकरण है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। अमीटर क्या है? विद्युत धारा को नापने का एक यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पानीपत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा है आपका, अंग्रेजों ने डैश में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, यानी अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कब माध्यम बनाया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1835। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत में गरीबी का आकलन द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राउत नाचा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य? राउत नाचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4, यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित है क्या? राउत नाचा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों के बाद की जाती है, यानी कितने वर्षों के बाद आमतौर पर भारत में जनगणना की जाती है। तो 10 वर्ष। और जीआई टैग का भी पेटेंट कितने का होता है? 10 वर्ष का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, यानी I2U2 में कौन कौन से देश संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका I2U2 में सम्मिलित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया, यानी जब बंगाल विभाजन हुआ तो अंग्रेजों ने इसका कारण क्या दिया। तो उनके द्वारा कहा गया कि हमें प्रशासनिक सुविधा में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल विभाजन हम लोग कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों द्वारा कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बाबा अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बाबा अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? सरोद से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद
भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? तो हिंदू और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह हो जाएगा आपका ईसाई। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का संबंध किससे संबंधित है? अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4, यानी विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4, यानी भाग लेने वाले कौन कौन है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हेनसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में काशी का भ्रमण किया? हेनसांग द्वारा किस शासक के शासनकाल में काशी का भ्रमण किया गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी तीसरा, नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में भ्रमण किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? तो कौन सा संगठन जारी करता है? IEP, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो BCCI की स्थापना हो जाएगा 1928। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रोजर फेडरर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो रोजर फेडरर किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, टेनिस से जुड़े हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।